हेलो, मेरा नाम सोमेन है। मैं ये चैनल चलाता हूँ और जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो आप लोगों को अभी तक मालूम है, मतलब सबको मालूम है। जो कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ अभय के साथ ब्रूटली उनका रेप और उसके बाद मर्डर किया गया। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो डॉक्टर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद ये चीज़ें मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में आई और सीरियसली इस चीज़ को लिया गया, इस केस को लिया गया। और उसके बाद तो अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है। और उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे प्रोटेस्ट के वक्त वहाँ पे लोगों को मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर कुछ गुंडे, बहुत सारे गुंडे हमला भी किए, चीज़ें वगैरह तोड़ दिए, मारा भी। तो ये सब तो हुआ। और फिर प्रोटेस्ट के बाद ये सारी चीज़ें हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई, आप लोगों को मालूम होगा। अभी मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों से मैं बहुत ही डिस्टर्ब था। ऑब्वियसली सभी डिस्टर्ब होंगे और मैं भी सेम। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग अभी चुप मत रहो, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि कोई भी ऐसी घटना होती है हमारे साथ तो हम कुछ दिन तक बोलते हैं और उसके बाद चुप हो जाते हैं पूरी तरीके से। और जैसे नॉर्मल होता है ट्रेंड जैसा, कि ट्रेंड आया उसके बाद सब शांत, फिर सब भूल गए। ऐसा हुआ था यूपीएससी एस्पिरेंट जो मर गए थे, ऑब्वियसली मर्डर बोल सकते हैं, तो उसमें भी सेम हुआ था। तो मैं नहीं चाहता और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस बारे में बात करते रहो। हम ज़्यादा एफर्ट नहीं दे सकते, लेकिन जितना दे सकते हैं उतना हमने मतलब हमको करना चाहिए। जैसे आज मतलब कल संडे को हम कुछ लोग गए थे, एकदम अपॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल ये नहीं था। हम लोग कुछ गए थे, हमने दमदम एयरपोर्ट 1 नंबर गेट से रैली प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। फिर हम लोग नागर बाज़ार बस स्टॉप तक गए और वहाँ पे हमने ह्यूमन सर्कल बना के हमने इस चीज़ के बारे में बात की। और उसमें बहुत सारे लोग जो जा रहे थे उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया। तो हम लोग यही बोलना चाहते, इस बारे में बात करते रहो और इस चीज़ को भूलो मत। क्योंकि आप सोचो कि वो एक डॉक्टर थी, एक कॉलेज में थी, खुद के कॉलेज में, और खुद के कॉलेज में उनके साथ ऐसा हुआ। और होने के बाद भी आप सोचो, पहले तो उसको मतलब क्या बोले, सुप्रीम कोर्ट में ये भी पूछा गया है कि उनका जो एफआईआर है वो 10-12 घंटे बाद ये किया गया, सोचो। और उनके साथ ऐसा हुआ और होने के बाद भी पहले ये अननेचुरल डेथ बोला गया, कि सुसाइड बोला गया, और उसके बाद पता चला ना कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। और आप अगर इंटरव्यू वगैरह भी देखोगे आप डॉक्टर्स के, तो उन्होंने भी बोला कि जिन्होंने फर्स्ट उनको देखा था उनको लगा था कि ऑब्वियसली ये नॉर्मल कोई सुसाइड वगैरह नहीं हो सकता, और उसको सुसाइड बनाने की कोशिश भी की। और ये भी बताया गया कि वो मेंटली इल थे, ऐसा भी बताया गया था पहले। और बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस टाइम पे। और ये अगर प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होता तो ये चीज़ सीरियस नहीं बनती और वो सीरियसली नहीं लेते इसको। और अभी भी प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं ना, तो उनके ऊपर ये हो रहा है, मतलब अगर कोई पोस्ट कर रहा है इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो उनका पोस्ट डिलीट करना, फिर पोस्ट कर रहे हैं तो उनको पकड़ लेना, ये सारी चीज़ें हो रही है। और उसके साथ साथ स्कूल कॉलेज में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो स्कूल में मतलब अथॉरिटी ये कर रही है, मतलब नोटिस भेज रही है कि ये भी नोटिस में ये लिखा है कि स्कूल के प्रोग्राम के अलावा किसी और जगह पे कोई स्टूडेंट भाग नहीं ले सकता। मतलब कि वो डायरेक्ट प्रोटेस्ट को बोल रहे हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं बोल रहे, इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे बस इतना कहना है कि इसको भूलो मत, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये उनके साथ हो सकता है और उनके साथ हुआ है उनके खुद के कॉलेज में, तो हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ हो सकता है। मतलब वहाँ पे ही सिक्योरिटी नहीं है तो फिर बाकी जगह पे कैसे आपको सिक्योरिटी मिलेगा? हाँ, आवाज़ उठाना पड़ेगा और हम आवाज़ उठाएंगे।
और हम जब तक जस्टिस नहीं मिलता हम लोग नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है, हम सबका प्रॉब्लम है। इसको हमको ही सॉल्व करना पड़ेगा। Justice for Archibald! Justice for Archibald! বিচার চাই, 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 জাস্টিস ফর আর্টিকল, জাস্টিস ফর আর্টিকল, জাস্টিস ফর আর্টিকল, Justice for Archibald! Justice for Archibald!